ईरान पर अमेरिका ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। हमले से तबाह हुआ ईरान में रेलवे ब्रिज। ट्रंप के निर्देश पर ईरान पर भयंकर हमले। अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये हमले हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ईरानी हमलों को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं। ईरान पर हमलों का फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लिया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने घोषणा की थी कि ईरान के साथ अंतरिम सीज फायर खत्म हो गया है। ईरान की समाचार एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास और सीरिक में तेज धमाके हुए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत की भी खबर है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चाबहार कोनारक में अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेना के हमले में चाबहार की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अक्काला में रेलवे ब्रिज उड़ा दिया। मंगलवार को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 कार्गो जहाजों पर हमला किया था। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए। ईरान का आरोप है कि उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका की जवाबी कार्रवाई हुई। दरअसल दक्षिण पूर्वी ईरान के ईरान शहर हवाई अड्डे पर हुए अमेरिकी सेना द्वारा किए गए हमले में एक दमकल कर्मी की मौत हुई है। सरकारी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास में 8 धमाकों की आवाजें भी लोगों को सुनाई दी। ईरान के सरकारी टीवी की माने तो अमेरिका के नए हमलों के बाद बंदर अब्बास में 8 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बताया गया कि 2 मिसाइलें सिरिक बंदरगाह पर गिरी, जबकि 2 और मिसाइलें जास्क बंदरगाह पर फट गई। इस ताजा झड़प से वैश्विक तेल कीमतों में करीब 7% की तेजी आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन होता है। इस स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरान को बड़ा रणनीतिक फायदा भी देता है। ट्रंप ने अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि अगर हम ईरान से कोई डील करते भी हैं तो मुझे यकीन नहीं कि वो टिकेगी। मुझे वे बहुत ही बेईमान लोग लगते हैं। हालांकि उन्होंने पूर्ण युद्ध में वापसी की उम्मीद नहीं जताई और कहा कि स्थानीय शांति समझौते की बातचीत जारी रह सकती है। दरअसल ये झड़प जून में साइन हुए अंतिम समझौते को हिला रही है। युद्ध फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल के ईरान पर हवाई हमलों से शुरू हुआ था। उसके बाद से लगातार ही दोनों देशों के बीच तनाव जारी था, जिसका असर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भी पड़ रहा था और वैश्विक तेल आपूर्ति भी इससे प्रभावित हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से जून में दोनों देशों के बीच सीज फायर की जानकारी सामने आई तो उससे लग रहा था कि वैश्विक तेल आपूर्ति भी अब यहाँ सकारात्मक रूप से और आगे बढ़ पाएगी। साथ ही कच्चे तेल की जो कीमतें वैश्विक बाजार में है वो भी नियंत्रण हो पाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ दोनों देशों के बीच एक बार फिर से तनाव और हमले बढ़ते जा रही हैं और सीज फायर जो अंतरिम हुआ था वो भी खत्म कर दिया गया है। साथ ही ट्रंप का साफ तौर पर बयान आया है कि अगर कोई समझौता ईरान के साथ होता भी है तो मुझे नहीं लगता कि वो लंबे वक्त तक टिक पाएगा। ऐसे में अब देखना होगा यहाँ पर कि क्या एक बार फिर से ये किसी समझौते और सीज फायर तक दोनों देश आ पाएंगे या फिर तनाव यूं ही जारी रहेगा।